गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भक्त के लिए क्या वर्जन करना है और क्या ग्रहण करना है, अर्थात एक भक्त के लिए क्या विधि है और क्या निषेध है, उसके बारे में बड़े सुंदर वर्णन किए। हम लोग इतना दिन से श्री वृंदावन दास श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के द्वारा रचित श्री वृंदावन महिमामृत का श्रवण कर रहे थे। अभी तो हमने 35 भाग में प्रायः 35 दिन किया हम लोगों ने और 35 भाग उसका हुआ है और अभी केवल हम लोग केवल 5% ही श्रवण किए हैं। इसलिए फिर कभी ऐसे वैष्णव का इच्छा होए तो हम पुनः जहाँ से हम लोगों ने उसको विश्राम दिया है पुनः वहाँ से प्रारंभ करेंगे। मुझे भी कुछ भक्त लोगों ने मैसेज किया था कि प्रभु जी भगवान के जो लीला कथा है, विशेष रूप से वृंदावन के लीला कथा, आपने तो वृंदावन के महिमा के विषय में बहुत कुछ श्रवण कराया, लेकिन वृंदावन में भगवान ने कैसे कैसे लीला होता है नित्य वृंदावन में, उन लीलाओं के विषय में आप कभी वर्णन करिएगा। इसलिए कल से हम लोग वृंदावनियम रसकेली वार्ताम, इसके ऊपर में कल से हम लोग श्रवण करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक भक्त के लिए क्या विधि है, क्या निषेध है, अर्थात क्या उसको ग्रहण करना है, क्या वर्जन करना है, उसके बारे में बड़े सुंदर बात बताए हैं कि योगी न्यासी कर्म ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी
यह लोक दूरे परिहरी, धर्म कर्म दुख शोक, जेवा थाके अन्य लोग अन्य जोग, छाड़ी भज गिरिवरद है। बड़े सुंदर बात बताते हैं। देखो कि भैया वास्तव में ये पथ जो है, भक्ति का जो पथ है, ये परम मंगलकर है, परम शुभ कर है, शुभ का उदय कराने वाला है। यहां अशुभ का या अमंगल का कोई स्थान नहीं है। तो ये शुभ कर या मंगल कर, ये भक्ति के पथ में जो भक्त लोग चल पड़े हैं, उनके लिए विशेष सावधानी रहना पड़ेगा। किस वस्तु से? बोलते असत संग से। और वे असत संग को अनेक प्रकार से यहां श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है कि योगी का संग भी असत संग है। लेकिन न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, एक सन्यासी का संग भी असत संग है। कर्मी, ज्ञानी और जो अन्य देवताओं का पूजा करने वाले पूजक है, बोलते ये सब असत संग है। इनके संग को परिहार करने को, त्याग करने को श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने निर्देश दिए हैं। देखो और भक्ति के पथ पे चलने वाला व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करना। लेकिन उसके लिए एकनिष्ठ होना पड़ेगा। एकनिष्ठ का मतलब अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते, केवल अनन्य रूप से, न अन्य, मुझे छोड़ करके किसी के प्रति कोई आशा भरोसा नहीं रखना, स्वयं के प्रति भी कोई आशा भरोसा नहीं रखना कि मैं कर सकता हूं, नहीं। केवल और केवल जो शरीर से, मन से, वाणी से परिपूर्ण रूप में शरणागत है, वो फिर ये तीनों क्रिया के माध्यम से और किसी के शरणागत नहीं होगा। मनुष्य जो भी क्रिया करता है शरीर मन वाणी के द्वारा करता है, और वही शरीर मन वाणी यदि वो केवल भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया, तो फिर और दूसरे को चिंतन भी नहीं करना है। तो निष्ठ शब्द के विषय में हम लोग अनेक उदाहरण सुनते हैं। भजन निष्ठ तो है ही, अभी जो प्रश्न करना है इसको लिख के रख देना, कथा के बाद में मुझे करना, ठीक है ना। जैसे पतिव्रता स्त्री, उसका निष्ठा केवल अपने पति में रहती है। जिस प्रकार माता पिता के प्रति एक अनिष्ठ पुत्र, उसका निष्ठा केवल माता पिता के प्रति रहती है। भजन निष्ठा का एकमात्र निष्ठा केवल
भजनीय वस्तु भगवान में रहती है। तो ऐसे भजननिष्ठ भजनशील भक्त के लिए क्या करना है? बोलते ऐसे जो असत संग है, असत व्यक्तियों का संग है, जिनका संग ही असत है, क्योंकि चाहे वो योगी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अन्य अन्य देवताओं का पूजक ही क्यों ना हो, यदि अनन्य निष्ठ नहीं है, अर्थात सद वस्तु के प्रति उसका निष्ठा नहीं है, तो उसका संग भी असत ही है, कितने बड़े योगी क्यों ना हो। और इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र सद वस्तु है भगवान। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का भक्त, भगवान का परिकर, भगवान का लीला। भगवत निष्ठा मतलब भगवान के संबंधित जितने भी वस्तु है उनमें निष्ठता। इसके अलावा बाकी सब असत्य है, बाकी सब कृष्ण इतर विषय है। तो कृष्ण इतर विषय वस्तु में जो व्यक्ति अभिनिवेश रखता है, जो अपने बल को, अपने बुद्धि को, अपने सामर्थ्य को, अपने धन को, अपने शरीर को कृष्ण इतर वस्तुओं में लगाता है, वे असत है। कृष्ण को छोड़ करके अन्य विषयों में लगाना मतलब असत है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो धन हो। तो कहते हैं वहां पर देखो, ऐसे व्यक्ति के संग से भक्त के हृदय में भी कृष्ण इतर वस्तु में आसक्ति होना या अभिनिवेश होना ये अवश्यम भावी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसमें अभिनिवेश उसका होगा ही होगा। और ये बात तो वैसे भी कहावत ही है, जैसे करो संग ऐसे चढ़े रंग। किसी ना किसी प्रकार से उस व्यक्ति के संग का प्रभाव आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितने भी कठोरता के साथ उसका संग करो कि नहीं, मैं भक्ति के जिस स्तर पे पहुंच चुका हूं वहां से मैं किसी का भी संग करूं मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उच्च स्तर पे पहुंचने पर भी यदि असत संग रूपी अभिनिवेश उसके हृदय में आ जाता है तो वहां से भी उसका पतन हो जाता है। भक्त का पतन मतलब क्या है? उसका भजन में विच्युत हो जाना, भजन से दूर हो जाना, भजन में मन ना लगना। हम लोग सोचते हैं अरे हमने तो जब शुरू शुरू में हरिनाम लिया बड़े उत्साह था, कितने उत्साह से हम लोग हरिनाम करते थे, सेवा करते थे, मठवास का जीवन कितना अच्छा लगता था। और वास्तव में वो है, वो मेरे अनुभव का विषय है। लेकिन वे हरिनाम में, वे सेवा में, वे वैष्णवों में विश्वास में इतना व्याघात क्यों आया, इतना विच्युति क्यों हुआ? अभिनिवेश।
कैसा अभिनिवेश? यही असत व्यक्तियों का संग का अभिनिवेश के कारण ये सब विच्युति हुआ, और ऐसा विच्युति होना सुनिश्चित है। योगी का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, विकल्प, निद्रा, बोलते ये जो ध्यान समाधि अष्टांग योग है, ये अष्टांग योग के साधक या अष्टांग योग के साधक को वहां श्री नरोत्तम दास ठाकुर योगी के रूप में वर्णन किया है। और ये अष्टांग योग के जो योगी है, जो साधक है, इनका मत क्या है? बोलते हैं ये अष्टांग योग के द्वारा ही, ये योग के साधना के द्वारा ही, बोलते प्रमाण में, विकल्प में, स्मृति में, चित्त वृत्ति में, बोलते हैं निरोध आ जाता है। निरोध का मतलब उसका संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहता। अष्टांग योग करने से उन लोगों का ऐसा विचार है। उसके फल स्वरूप क्या होता है? जो असंप्रदाय ज्ञान है, या जिसको असंप्रयात समाधि कहते हैं, वो समाधि प्राप्त होता है। और वही समाधि को ही वे लोग परमात्मा प्राप्ति का या परमात्मा सायुज्य प्राप्ति का मुख्य साधना मानते हैं। सौभरी मुनि, सौभरी मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इतना उच्च कोटि के योगी थे कि अपना सब कुछ इंद्रियों को निरोध करके जल के अंदर में, जहां ना हवा है, जहां ना प्रकाश है, जहां ना कुछ आहार है, वहां पर वे रह करके 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। 10,000 वर्ष तक। लेकिन उनका वो योग साधना क्या उनको पतन होने से बचा सका? उनको भी विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। केवल मात्र जल के अंदर में मछली के संग का देख करके उनके मन में भी विकार पैदा हो गया। इसलिए योगी का संग करना भी एक प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं असत संग है। क्योंकि भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करने का जिसका उद्देश्य है, ऐसे सायुज्य प्राप्त करने वाला योगी का संग तो ये हलाहल विष के माफी है। भक्त के लिए, भक्त कभी भी अपने इष्ट के साथ, अपने प्रभु के साथ एक जैसा होना नहीं चाहेगा, उनके समान होना नहीं चाहेगा। भक्त तो हमेशा भगवान का किंकर बन करके रहना चाहता है। और ये किंकरता में, ये दास्यता में जो आनंद है, जो सुख है, वो अवर्णनीय है। शब्द के द्वारा उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के जो योगी हैं, इनका संग को दूर में ही त्याग करना, न्यासी का त्याग करना। न्यासी का जो संग है, न्यासी मतलब सन्यासी, सन्यासी का संग को त्याग करने को बताए है। सन्यासी का मतलब है यहां मायावादी सन्यासी।
मायावादी सन्यास। देखो, ये जो अद्वैतवादी शंकर संप्रदायी जो 10 नामी सन्यासी होते हैं, इन्हीं को मायावादी सन्यासी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म है वो तो मायातीत है, माया से अतीत है, और जो सविशेष ईश्वर है वो माया के संगी है। निर्विशेष ब्रह्म को वे माया से अतीत के रूप में वर्णना करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो सविशेष भगवान ईश्वर है उनको वे माया संगी के रूप में, या वे उनका जितने भी कलेवर है, उनका जो शरीर है उसको भी माइक के रूप में वो लोग ग्रहण करते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, जो मायावादी सन्यासी है, इनका विचार है जो माया से अतीत भगवत्ता है उसमें, और भगवान के धाम में, और भगवान के भक्ति में, और भगवान के भक्त में, बोलते चारों के चारों में माया ही माया है। देखो, माया से अतीत जो भगवान भगवत तत्व है, उनके भगवत्ता में, साक्षात भगवान में, भगवत धाम में, भगवत भक्ति में, और भगवान के भक्त में, बोलते माया ही माया से रचा हुआ है। वे कहते जीव का जो गठन है वो भी माया है, जगत माया के द्वारा बनाया हुआ है, निर्मित है। इसलिए जगत को भी वे लोग जो मिथ्या ही कहते हैं। जब भगवान को ही मिथ्या बोल दिया, भगवान के कलेवर को मिथ्या बोल दिया, भगवान के भक्ति को मिथ्या बोल दिया, तो फिर जगत को मिथ्या बोलने में उनको कौन सा कठिनाई होता है? भगवत धाम में, भगवत भक्ति में और भक्त में माया ही माया है। तो इस प्रकार जो सद विषय है, जो वास्तव वस्तु है, जो नित्य चिन्मय वस्तु है, बोलते उन सद विषयों में माया को लेकर के इन लोगों का विवाद होता है, इसलिए वे मायावाद है। हमेशा इसी वस्तु को लेकर विवाद करते रहते हैं। अरे जो नित्य सत्य चिन्मय सच्चिदानंदमय वस्तु है वो कैसे मिथ्या हो सकता है, वो कैसे असद हो सकता है, वे कैसे मायामय हो सकता है, वे कैसे माया के अधीन हो सकता है? लेकिन उन लोगों के दुष्प्रवृत्ति ऐसा है, उन लोगों के दोष भी नहीं है, ये भगवान का माया ही है। ऐसे लोगों को ही भगवान मोहित करते हैं। भगवान की जो माया है ऐसे लोगों को मोहित करके वास्तव वस्तु के भक्ति से उनको दूर रखते हैं। तो देखो, सद वस्तु में, सद विषय में ये लोग वाद विवाद करते रहते हैं। किसको लेकर के? माया को लेकर के। फलस्वरूप ये मायावाद है। लेकिन इन लोगों का मत क्या है? वो जो अखंड अद्वैत निर्गुण ब्रह्म है उसको छोड़ करके, ब्रह्म को छोड़ करके सब कुछ मिथ्या है। ब्रह्म को छोड़ करके सब कुछ माइक है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान के नाम, भगवान के धाम कोई क्यों ना हो, सबके सब माइक है। ये मायावाद प्रचन्न बौद्धवाद के विषय में पुराणों में वर्णन है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्पष्ट रूप से
वहां वर्णन आता है कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धमुच्यते मयैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। स्वयं भगवान शंकर जी माता पार्वती को इस बात कह रहे हैं कि ये जो मायावाद रूपी असत शास्त्र है और प्रच्छन्न रूप से, छुपा हुआ रूप से जो बौद्ध मत है, कलियुग में बल्कि मैंने ही शंकराचार्य के रूप में उसकी स्थापना की है। कौन कह रहे हैं? शिव जी। मायावाद का और ये शून्य बौद्धवाद का मैंने ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट करके इसका स्थापना किया है। देखो, ये तो गया योगी और गया सन्यासी। कर्मी के बारे में वहां क्या वर्णन करते हैं? बोलते कर्मी का भी संग नहीं करना। कर्मी का अर्थ है जो लोग कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग प्राप्त करना, स्वर्ग के सुख को पाने का उनका आशा है। हाँ, वेद के अनुसार वो लोग यज्ञ भी करते हैं। वेद के अनुसार वे कर्मानुष्ठान करते हैं। स्मृति शास्त्र के अनुसार जितने भी नित्य और नैमित्तिक कर्म का वर्णन है, बिल्कुल उसी के अनुसार ही वे लोग कर्म करते हैं, उसी में ही अनुरक्त है। देखने में बाहर से लगता है बड़े धार्मिक है, हमेशा पूजन पाठन भवन अध्यापना में लगा रहता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? स्वर्ग के सुख को भोग करने का उद्देश्य के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन श्रुति क्या कहती है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति प्लवा यते अद्दुरा यज्ञ रूपाहा। अरे जो पुण्य प्राप्त करने के लिए वे लोग वेदोक्त कर्मानुष्ठान करते हैं, वे पुण्य भी क्षीण होकर के उनको पुनः इस मर्त्य भूमि में पतन कर देता है। प्लवम हेते अदृढ़ यज्ञ रूपा तत् ये ही कर्मजीतो लोकः क्षीयते एवं एवामुत्र पुण्यजीतो लोकः क्षीयते। पुण्य प्राप्ति करके उच्च लोकों में जितना भी सुख भोग करने का अभिलाषा है, बोलते पुण्य क्षय के उपरांत उनको पुनः इस लोक में ढकेल दिया जाता है। पुण्य लोके पुण्य जितो लोकः क्षीयते। पुण्य लोक में उसका पुण्य समाप्त होते ही उसको यहाँ क्षार समुद्र में डाला दिया जाता है। मतलब ये है कि जो असाध्य योग है, जो करना बड़े कठिन है, हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया था, ऐसा तपस्या करना बड़ा असंभव है। 1000 वर्ष तक उसने एक ही पैर में, एक ही उंगली में खड़ा होकर के तपस्या किया। उसके पूरे के पूरे शरीर को दिमक चाट गए, ना चमड़ा रहा ना मांस रहा, केवल हड्डी रहा। फिर भी वे हड्डी का जो ढांचा है, एक हड्डी के सहारे खड़ा हुआ है, लेकिन उसके वे अस्थि में प्राण है। तो बोलते हैं इस प्रकार क्या उद्देश्य था उसका? उद्देश्य ये था कि स्वर्ग के जितने भी संपत्ति है सब मेरे अधीन होगा, और उसका जो परम शत्रु है भगवान विष्णु, उसका वो वध करेगा।
यदि इतना कठोर तपस्या भगवत प्राप्ति के लिए करता, भगवान तो उसको अपने सिर पे बिठाते। मतलब जो असंभव, जो असाध्य योग है, जो व्रत यज्ञ कर्म स्वर प्राप्ति करके, पुण्य प्राप्ति करके किया जाता है, और वे कर्मी वेदोक्त सभी प्रकार के विधि निषेध का पालन करते हुए जो कर्म करता है, उसको भी एक दिन मर्त्य लोक में, स्वर्ग लोक से मर्त्य लोक में लौटना पड़ता है। और यहां आने का मतलब क्या है कि बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, और इसके मध्य में अनेक प्रकार के त्रिताप से युक्त दुख को भोगना। इसलिए संसार सागर पार करने के लिए ये योगी का योग, अष्टांग योग, मायावादियों का वो कट्टर सिद्धांत, या कर्मी का इस प्रकार के यज्ञानुष्ठान, बल्कि इससे संसार के सागर को पार करने के लिए ये सुदृढ़ बेड़ा नहीं है, सुदृढ़ नौका नहीं है। ये आपको बीच समुद्र में ही डुबो देगा। अरे जैसे ये संसार में हम लोग देखते हैं कि हम लोग, कृषक जो है कृषि करता है और उसमें से धान गेहूं जो भी शस्य है एकत्रित करता है, लेकिन क्या अभी हमेशा रहता है? दूसरे वर्ष जब नया खेती करेगा तब तक पहले वर्ष का जो है वो करते करते खाते खाते सब समाप्त हो जा, सब क्षय प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही पुण्य, जिस पुण्य के पुण्य रूपी धन के प्रभाव से वे स्वर्ग को प्राप्त किया है, वहीं पर पुण्य को खाते खाते, भोग करते करते वो भी क्षय हो जाता है, वो भी क्षयशील है। जैसे इस संसार का प्रत्येक वस्तु क्षयशील है, तो उन क्षयशील वस्तुओं को लेकर के आप जो संपत्ति एकत्रित किए हो, चाहे वो पुण्य की संपत्ति हो, चाहे वो पाप की विपत्ति हो, ये क्षयशील है। अरे जिस शरीर के द्वारा तुम पुण्य अर्जन किए हो, जब वे शरीर ही क्षयशील है, तो उसके द्वारा अर्जित पुण्य क्या वो हमेशा के लिए रह सकता है? इसलिए ऐसे जो महान मोह में अंध व्यक्ति है, केवल कर्म के प्रति आसक्त होकर के वो लोग क्या करते हैं, मकड़ी के तरह, जैसे मकड़ी अपने ही जाल में कब स्वयं फंस जाता है उसको पता नहीं चलता है, मकड़ी के तरह वे लोग तरह तरह से अपने कर्म के जाल में बंधन की सृष्टि करते रहते हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी। ज्ञानी के बाद बताते हैं, योगी का तो संग नहीं करना, मायावादी सन्यासी का संग नहीं करना, कर्मी का भी संग नहीं करना, और यहां बताते हैं कि ज्ञानी का भी संग नहीं करना। अरे भैया, ज्ञानी का संग नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान कहां से मिलेगा? है? तो कहते हैं ज्ञानी का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञानी। जो लोग जीव और ब्रह्म दोनों को अभेद मानते हैं, जीव ही ब्रह्म के रूप में जो लोग स्थापित करते हैं, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका संग नहीं करना। आचार्य श्री शंकर ने अपने भाष्य में ज्ञान
और कर्म के जो अंतर है उसको उन्होंने बड़े बारीकी से वहां वर्णन किया है। तो वहां शंकराचार्य जी के मत में कर्म और ज्ञान की जहां विश्लेषण है, कर्म और ज्ञान यदि ये दोनों कैसा है, प्रकाश और अंधकार है। अर्थात कर्म जो है अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोध है, हैं? कर्म करता रहेगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, विरोध है एक दूसरे का। भाई अंधकार में उजाला का आशा करना, हैं? ये तो मूर्खामी है। तो देखो वहां बताते हैं वे कि कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ अनुष्ठित नहीं होता है। शंकराचार्य जी का शारीरक भाष्य है, मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। उस शारीरक भाष्य में नित्य अनित्य वस्तु का विचार है, और बोलते इस लोक में और परलोक में जब फलभोग है उसके बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और जो 6 प्रकार के संपत्ति के रूप में, जो कि जिसको कि विराग, सम, दम, इस प्रकार के 6 प्रकार के संपत्ति है, षड संपत्ति बोलते हैं, जिसे हम लोग सुनते ना ब्रह्म जिज्ञासा है। तो ब्रह्म जिज्ञासा के जो कारण है इसको ही बताया है वहां पर। नित्य अनित्य वस्तु, यह लोग परलोक के फलभोग के प्रति जो विरागता है, सम, दम और मुमुक्षु, मुक्ति प्राप्त करने का जो विधान है, ये सब 6 प्रकार के विषय को लेकर के वहां ब्रह्म जिज्ञासा का कारण के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। तो जो ब्रह्मज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब ब्रह्मज्ञानी, ये ब्रह्मज्ञानी क्या करते हैं, बोलते इसी साधना के द्वारा। कौन सी साधना के द्वारा? ब्रह्म जिज्ञासा रूप साधना के द्वारा 2 प्रकार के तत्व का निरूपण करते हैं। क्या? जीव चैतन्य और ब्रह्म स्वरूप, ये दोनों में भेद नहीं है, दोनों अभेद है। अभेद कैसा हो सकता है भाई? कभी पिता, कभी पुत्र पिता बन सकता है, अपने पुत्र कभी अपने पिता का पुत्र बन सकता है, पिता का पिता बन सकता है? पुत्र तो पुत्र ही रहता है हमेशा, है पिता के लिए असंभव है। पिता के स्थान को ग्रहण करना पुत्र के लिए असंभव है, क्योंकि वे पुत्र है। उसी प्रकार जीव जो है भगवान का पुत्र है, भगवान का दास है। यदि वे जीव भगवान बनने के लिए जाएगा, क्या वो संभव है? लेकिन इनका विचार क्या है, ये ब्रह्म ज्ञानियों का, कि जीव और ब्रह्म बल्कि दोनों में अभेद है। एक अग्नि का विशाल पुंज और उस पुंज में से निकला हुआ हजारों स्फुलिंग, वे स्फुलिंग उड़ता हुआ जाकर के सोचेगा कि मैं ही वे अग्निपुंज हूं? नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ये मुमुक्षु की ओर, मुक्ति की ओर समादर करता है, समादत करता है। किंतु जो भगवान का भक्त है, इसे भेदवाद या भक्ति में विघातक के रूप में, या अत्यंत निम्न कोटि की, अत्यंत हेय, अत्यंत घृण्य
विषय के रूप में समझते हैं। घृण्य विषय तो है तो है ही। अरे जीव कैसे भगवान बन सकता है, कैसे ब्रह्म बन सकता है? इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भक्त साधक को इन सब का संग से दूर रहने के लिए, त्यागने के लिए कहा है। देखो क्या बताया, जो लोग अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं, कैसे करते हैं? वहां बताया अन्य देव देवी पूजक का भी संग को त्याग करना। क्यों बताया भाई ऐसे? शिव जी तो वैष्णव है, उनका सेवा करने वाला के संग को दूर करना, उनसे दूर रहना है? हैं? हाँ, देखो चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महादेव हो, बोलते इन देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मान करके उनका पूजन ध्यान नहीं करना। और जो लोग उनको स्वतंत्र ईश्वर के रूप में पूजन ध्यान करते हैं, उनका संग त्याग करने योग्य है। क्योंकि भैया भगवान विष्णु सर्वेश्वर है और ब्रह्म रुद्र ये तो भगवान विष्णु का आराधना करने वाले हैं। ब्रह्मा जी भी, भोले बाबा भी, सब किसका आराधना करते हैं? भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। जितना भी देव देवी है सब किसका आराधना करते हैं? भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। इसलिए चरितामृत में वर्णन है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और बाकी सब उनका भृत्य है। भृत्य मतलब उनका दास है, उनका किंकर है। हम लोग तो वहां श्रवण करते हैं क्या कि जार ध्याने शिव शिवत्व लभिला, जिनका ध्यान करते करते शिव जी को शिवत्व प्राप्त हुआ है? जिनका तपस्या करते करते ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है ना, एक भजन है इसे। श्री कृष्ण का उपासना के प्रभाव से ही महादेव जी ने नित्य ईश्वरत्व प्राप्त हुआ है। चंद्रमा ऐसे ना कहे कि मैं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हूं, नहीं, चंद्रमा के स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव जी का जो ईश्वरत्व है वो भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए चाहे ब्रह्मा हो, रुद्र हो, ये जितने देवतागण है, इनको यदि भगवान श्री नारायण के समान मानेंगे, यहां जो लोग मानते हैं उनको शास्त्र में जानते क्या कहते हैं? पासंदी कहते हैं। पासंदी कहते हैं। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते ही समत्वेनैव वीक्ष्यते सपासंदी भवेद ध्रुवम। शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर, ब्रह्मा जी को स्वतंत्र ईश्वर हैं, सारी देव देवियों को स्वतंत्र ईश्वर जो लोग मानते हैं, शास्त्र में उनको पासंदी कहा जाता है। निश्चय पासंदी ही है। शास्त्र बता पासंदी भवेद ध्रुवम, वो निश्चित रूप से पासंदी है। और भैया पासंदी का दर्शन करना ही निषिद्ध है शास्त्रों में, तो उनका संग कैसे कर सकते हैं? इसलिए
ब्रह्मा जी को, महादेव जी को परम वैष्णव बुद्धि से, परम वैष्णव मानकर उनका आराधना करें, और सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को सबके परमेश्वर, सबके कारणों के इस परम कारण के रूप में उनका उपासना करनी चाहिए। संसार में एक ही जगह में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में, लेकिन वो भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी पुष्कर में विराजमान है कि उस पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या किया था। किस लिए? भगवान के दासत्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना हजारों वर्ष तक परमेश्वर भगवान से हरि का तपस्या करने के कारण उनमें ईश्वरत्व तो आया था। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया कि इस पुष्कर क्षेत्र में तुम ईश्वर के रूप में, स्वतंत्र ईश्वर के रूप में पूजित होंगे, केवल एक ही स्थान पे, अन्यत्र नहीं। लेकिन वहां पुष्कर में भी केवल अकेले ब्रह्मा जी नहीं है, वे वहां भगवान का आराधना करते हुए, उनके सम्मुख भगवान विष्णु का विग्रह है दोनों साइड में, उनका आराधना करते हुए वे वहां मुख्य इष्ट के रूप में वहां विराजमान है। इसलिए सर्वेश्वर तो केवल मात्र भगवान श्री हरि है। और जो लोग सर्वेश्वर भगवान विष्णु को त्याग करके दूसरे देवताओं का उपासना करता है, उनमें तो इतना दोष है, शास्त्र में बंधन है। भगवान विष्णु के उपासना को छोड़ करके अन्य देव देवियों का उपासना करने में जो दोष है, स्कंद पुराण में बंधन आता है, ब्रह्म नारद संवाद में, कि वासुदेवम परित्यज्य यो अन्य देवम उपासते स्वमातरम परित्यज्य सपचिम वंदते ही सह। कितनी बड़ी बात वहां कहता है शास्त्र कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव के उपासना को परित्याग करके अन्य अन्य देवताओं का उपासना करता है, वह मानो उस प्रकार है जैसे अपनी माता को त्याग करके वो किसी स्वपची का, स्वपची मतलब जो कुकुर भोजी है, कुत्ता खाने वाला, जो चांडालिनी है, उसका जाकर के वंदना कर रहा है। महाभारत में भी इसका बड़े विस्तार से वर्णन आता है कि यस्तु विष्णु परित्यज्य मोहात अन्यम उपासते स हेम राशि उत्सुज्य पशु राशि विजृंक्षति। कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का परित्याग करके मोहवश, किसी ने बोल दिया अरे नहीं नहीं तुम चंडी का आराधना करो, तुमको ऐसा सिद्धि प्राप्त होगा, कोई बोलता नहीं तुम कामाख्या का आराधना करो, तुमको ऐसा शक्ति प्राप्त होगा, तो क्या कहते हैं देखो, भगवान विष्णु के उपासना को त्याग करके मोह के वश होकर के जो व्यक्ति दूसरे देवता का उपासना करता है, वो इस प्रकार है जैसे स्वर्ण के राशि को परित्याग करे, सोने के पर्वत को त्याग करके वे भस्म राशि को ग्रहण करने के लिए भाग रहा है, हैं? भस्म समझते हैं ना, राग। राग में क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं सोच है वही। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं वहां पर, भैया जो व्यक्ति धान के भूसी को कूटे, क्या मिलेगा?
परिश्रम ही केवलम, केवल परिश्रम ही मिलेगा। कुछ तो मिलेगा ना उसमें से, धान के भूसी में तो चावल तो मिलेगा नहीं, सिर्फ परिश्रम ही मिलेगा। है? लेकिन भगवान के आदेश से किया, भगवान की इच्छा से किया, स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से नहीं किया, भगवान को छोड़ करके वहां जाके तो नहीं किया पूजा की। लेकिन वो किस लिए किया? अर्जुन ने जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए अन्य देव देवियों की आराधना किया था, भगवान ने ही उनको आदेश दिया था। भगवान आदेश दे तो आदमी कुछ भी करने को तैयार है, गुरु आदेश दे तो आदमी कुछ भी करने को तैयार है। भगवान हमेशा भगवान हमेशा अपने भक्त का कल्याण के लिए ही करते हैं। सामने में दिखता है कि अकल्याण कर कार्य है, लेकिन उस कार्य में उनका ही कल्याण होता है। और भगवान है, कैसे उसका सिर मांग सकते? घटो, क्या नाम? खाटू श्याम नाम, पहले नाम घटोत्कच था ना, बरबरी। अब भगवान क्या उसका कल्याण नहीं चाहते? उसका परम कल्याण चाहता कि उनका सिर मांगा। इसलिए स्कंद पुराण का ये निर्देश है कि भैया अन्य देवताओं की उपासना को करना मतलब अमृत को त्याग करके हलाहल विष जो प्राणनाशक है उसको प्राप्त करना। वासुदेवम परित्यज्यम यो अन्य देवताम उपासते त्यक्त्वा मृतम समुढ़ात्मा भुंगते हलाहलम विषम। अमृत को त्याग करके वे हलाहल विष पीने के लिए धावित होता है। इसलिए भक्ति पथ के जो परिपंथी है, परिपंथी मतलब जो बाधक है, जो घातक है, वो इन सभी व्यक्तियों का संग किसको नहीं करना चाहिए? जो कल्याणकामी व्यक्ति है, जो मंगलकांक्षी भक्त है, उनके ये सब वस्तुओं से दूर रहना। आगे का विषय हम कल से। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।